बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ, सिद्दीक जान मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं जो कि उतनी होती हुई नज़र नहीं आ रही। लग नहीं रहा कि ये हैपनिंग्स हैं, लेकिन वो हैपनिंग्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीज़ें चल रही हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अमेरिका में कुछ अनाउंसमेंट्स हुई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ लंदन में कुछ चीज़ें शुरू हो गई हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और फिर इमरान खान जो खामोशी के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, टारगेट्स दे रहे हैं अपनी तंजीमों को लोग लाने के लिए, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ रहा है मामला। फिर कुछ दिन में एक ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो सारी चीज़ों को आप मिलाकर देखें तो चीज़ें जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप हो रही हैं। कुछ चीज़ें इसमें से सिद्दीक जान साहब गेम चेंजर हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई फ़ैसला हो सकता है, इधर से कोई लंदन से कोई फ़ैसला हो सकता है। क्या आप देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? सही बात है। देखें, फ़ैसला तो वैसे तो सच्ची बात यह है कि कई बार ऐसे होता है कि, और हम फैक्ट्स की बुनियाद पे कह रहे होते हैं ना कि अगले 72 घंटे बहुत हैं, आम है, और वाकई वो आम होते हैं। हम कहते हैं कि 4 हफ्ते बड़े आम हैं। लोग कहते हैं यार, लोगों की लगता है यार ये मजाक ही बना लिया आपने कि 4 हफ्ते बहुत आम है, ये हफ्ते बड़े आम हैं। अब देखें, हम तो जाहिर है मौजूदा जो हालात देख रहे होते हैं उसमें हमें नजर आ रहा होता है कि ये चीज़ें हैं। अब देखिए 15 नवंबर तक के दिन बहुत आम है। सही। क्यों आम है? क्योंकि 15 नवंबर भी नहीं, उससे बहुत पहले। क्योंकि सबसे बड़ा तो जो है ना, वो देखें इस वक्त जिस पे अभी वीडियो से पहले हम बात भी कर रहे थे, जिस पे पहले आप भी अलग वीडियो में बात कर चुके, मैं भी, लेकिन 1-1.5 मिनट में सारी बात कर लेते हैं कि क्या है कि आर्मी चीफ की तकर्री वाला मामला बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। मुझे अभी, मैं किसी के साथ बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ ने तो कह दिया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। मैंने कहा वो क्या कहते हैं कि हाँ मैं लेना चाहता हूँ। नहीं वो नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर कोई उन्हें कहे कि प्लीज ले लें तो... अगली बात भी मैं कर रहा था। मैंने कहा ख्वाजा आसिफ जो है, उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि नहीं तो कर रही होगी और ये वो। मैंने कहा ख्वाजा आसिफ ये बताता कि हम उनके पाँव पड़े हुए आर्मी चीफ के कि आपने कहीं नहीं जाना हमें छोड़ के, बस आपने रहना है। बात यह है कि ये चीज़ें ज़ाहिर है मीडिया में तो नहीं आती, लेकिन बैक एंड पे आप चेक करें, मरियम नवाज साहब जैसे पासपोर्ट मिलते ही भागी हैं बाहर, मतलब भाग के गई हैं, 19 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान से रवाना हो गई हैं। ठीक है, क्यों? उन्हें पता है कि एक दिन मैटर करने वाला है इस वक्त, और फैसला सिर्फ नवंबर है और कोई फैसला नहीं है। और ये खुद नून लीग के रहनुमा कहते रहे हैं कि हम ये हुकूमत सिर्फ नवंबर की वजह से ली है। अगर हम हुकूमत ना लेते तो जनरल फैज बन जाते आर्मी चीफ, और हमारे केसेस के फैसले हो जाते, हम चौकों चौराहों पर लटकते हुए नजर आते। अब वो एक चीज़ होनी है। लेकिन मैं आपको असद भाई बताऊं, जो आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा, मुझे ये लगता है कि जो गेम चेंजर होगा ना, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होगा। अच्छा, कोई फैसला, कोई एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा। अच्छा, क्योंकि इतने 3 मैटर्स उधर हैं। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से ऐसा आएगा जो बिल्कुल हालात। 3 मैटर्स कौन से इंपॉर्टेंट वहां? देखिए, एक जो इंपॉर्टेंट है ना वो है नैब तरमीम वाला। ठीक है, नैब तरमीम, अगर सुप्रीम कोर्ट वो तरमीम खास तौर पर उड़ा देती है जिन तरमीम का तल्लुक जो है वो नवाज शरीफ के मामले से, क्योंकि मियाँ साहब की वापसी में कन्विंस हूँ और मैं लॉजिक के साथ कन्विंस हूँ। अब मैं दोहराना इसलिए नहीं चाहता कि आपकी और मेरी व्यूअरशिप तकरीबन सेम है, और वो मैं इतनी लंबी है कि उसके ऊपर तफसीली वीडियो कर चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर। ठीक है, लेकिन चले मैं इसलिए ज़रा मुख्तसर बता देता हूँ क्योंकि कम लोगों ने देखी है, तो शायद ये ज़्यादा लोग देख रहे हो तो उनमें से बहुत से लोगों ने ना देखी वो वाली वीडियो। उसमें देखें, अगर नैब तरमीम सर्वाइव कर जाती हैं तमाम, क्या होगा? मियाँ साहब आएंगे, सरेंडर करेंगे, 2-4 हफ्तों के लिए जेल चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन फिर वो नैब तरमीम को लेके जाएंगे हाई कोर्ट में कि इनके मुताबिक मेरा केस ही नहीं बनता था, और अपील जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है। दूसरा, नैब ने एक लेटर लिखा हुआ है वजारत कानून को, नहीं, और अगर सर्वाइव नहीं करती तो मैं उस पर बताता हूँ। नैब ने एक लेटर लिखा हुआ है वजारत कानून को कि ये बताएं कि ये जो नैब तरमीम है क्या ये अपील की स्टेज के ऊपर भी मौसर होंगी, असरअंदाज होंगी। ठीक है, उसके ऊपर वजारत कानून अभी खामोश है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह देती है कि नैब तरमीम को हम नहीं छेड़ सकते, लेकिन ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस और अपीलों के ऊपर नहीं एप्लीकेबल है। ये सवाल आखिरी मरीम नवाज वाली आखिरी समात में उठा था, उसमें कि जी नए नैब कानून में तो ऐसे है, मोहसिन अख्तर साहब ने कहा था, तो उस पर सरदार मुजफ्फर साहब ने कहा था कि नहीं, ये तो केस जो है वो बनाया गया था पुराने कानून के मुताबिक। तो जिस आमिर फारूक ने फ़ौरन उचक लिया, उन्होंने कहा चलें छोड़ें, हम पुराने केस पे ही बात कर, पुराने के मुताबिक बात करते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं डिसाइड हुआ था ये कि, या ये नहीं कहा गया था कि नहीं इसके ऊपर एप्लीकेबल हो नहीं सकता। तो ये आप ठीक कह रहे हैं कि ये अभी एक सवाल है, इबाम है। अच्छा, यानी ज़रूरत पड़ने पर उसको ये बहस छिड़ जाएगी, और ये सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पे बहस शुरू हो गई है। अच्छा, कि अपील के स्टेज पे हो गया नहीं होगा, आज इस पे बहस शुरू हो गई है। सबसे अहम वो हो गया। अब अच्छा, एक तो ये है सुप्रीम कोर्ट में, एक ये है, दूसरा वो 62(1)(f) वाला मामला। 62(1)(f) वाला तो देखिए, मैं मतलब वो फैसल वाडा का इनफैक्ट केस नहीं है वो, असल में ये उसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 62(1)(f) की डिक्लेरेशन दे सकता था या नहीं दे सकता था। अच्छा, लेकिन
मैंने कल एक वीडियो की जिसमें मैंने ज़ाहिर ये भी इसमें ये बताया कि ये असल में देखें, मैं कल एक सुना था, बड़े हमारे सीनियर एक एंकर हैं और बड़े मतलब बड़ा मैं उनको वो करता हूँ, लेकिन मीडिया को देख देख के उन्होंने भी गलत वो कर दिया अपने प्रोग्राम में कि उन्होंने भी इसको वो कर दिया कि जनाब ये जो फैसलाबाद वाला केस है ये नवाज शरीफ के हवाले से इसका कुछ होगा। नवाज शरीफ के इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत के सामने मामला 62(1)(f) की तशरीह का है ही नहीं। वो तशरीह की हुई है 5 रुकनी बेंच नहीं, ये 3 रुकनी बेंच है। ये वो वाला नुकता है जो आप बता रहे हैं। अगर अदालत कह देती है कि इलेक्शन कमीशन 62(1)(f) की डिक्लेरेशन नहीं दे सकता तो ये इमरान खान को फायदा होगा। लेकिन इमरान खान का ये जो दबाव बढ़ा रहे हैं ना, वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट इसलिए भी बढ़ा रहे हैं कि इमरान खान को खतरा है, और मैं कन्विंस हूँ कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन से नाइल होंगे। मैं कन्विंस हूँ होंगे ही होंगे, क्योंकि इस वक्त नून लीग जितनी शिद्दत से मांग रही है उन्हें कुछ ना कुछ तो अता किया जाएगा ना। सही है, बहुत कुछ दिया गया, लेकिन अगर देखें ना, अगर तो सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान बहाल हो जाएंगे। हाँ, अगर तो फर्ज करें ये सुप्रीम इस मामले पहुंच जाती है, कल देखें जो आज सारे अखबार की हेडिंग्स भी बनी हुई हैं कि जिन्होंने ड्रैकोनियन लॉ इसको करार दे दिया, वो इसकी का मैं जो समझा हूँ इसका मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 62(1)(f) में नाअहली होनी है और ये मामला हमारे पास आता है या सुप्रीम कोर्ट उसको देखती है कि फैसलवाडा का स्टेटस क्या है, तो वो एक अलहदा कहानी है कि इस कानून के मुताबिक वो करते हैं। ये एक अलहदा सब्जेक्ट है कि ये इलेक्शन कमीशन कर सकता था या सुप्रीम कोर्ट ने करना है। तो ये बुनियादी तौर पर जो कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो रही। मैं तो कल भी एक बात बता चुका हूँ, ठीक है, कि चीफ जस्टिस ने क्या कहा है कि ड्रैकोनियन लॉ है, लेकिन मौजूद तो है ना, आइन में मौजूद है, अदालत पाबंद है उसकी। हाँ, अदालत उसकी पाबंद है जी। अगर आपने चेंज करने जाके आप चेंज कर दें, ठीक है, बिल्कुल सही है। बस मुझे कानून से इख्तलाफ भी है तो मैं एज अ जज जो है मैं वो उसको पाबंद हूँ, उसके मुताबिक फैसला दूँ। अच्छा, तीसरा जो आप कह रहे थे, हाँ, इसमें ये हो गया। तीसरा जो है ना वो हो सकता है जो इस्तीफों वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 123 इस्तीफों वाला। अच्छा, जो पीटीआई गई है फैसल चौधरी साहब के 123 के 23 इस्तीफे हमारे एक्सेप्ट। उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो ऑडियो आई है जिसमें यह साबित हो गया है कि पीएमएलएन वाले बैठ के उन्होंने क्लब कर दिया, उसको केस का हिस्सा बना दिया पीटीआई ने। अब क्या होगा अगर अदालत इस बात को मान लेती है कि जी ये उसने फैसला नहीं किया, परवेज ने, ये तो नून लीग ने फैसला कर, नवाज शरीफ ने किया है, और 123 इस्तीफे पुराने स्पीकर ने जो है वो कासिम सूरी ने एक्सेप्ट किए थे, तो हम उसमें क्यों जाएं, सारे इकट्ठे एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर अदालत क्या देती है कि एक्सेप्टेड वो सारे, तो 123 सीटों पे इलेक्शन का मतलब क्या है? वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट खुद भी कह चुकी है कि जी क्या ये हालात हैं इस तरह के कि 123 लोग ज़मीनी इलेक्शन कराएं, फिर तो आप जनरल इलेक्शन में चले नहीं। अच्छा, ये बताएं कि अब ये 16 को तो हो रहे हैं 9 हल्कों पे इलेक्शन। एक और मामला भी वो है, मरियम नवाज साहिबा की अपील भी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में नैब की तरफ से। मुझे इसका इम्कान नजर नहीं आता। वैसे इस पे अलग से बात आपका मेरा इख्तलाफ है इस पे। आप कहते हैं कि जी नैब लेकर जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, मुझे नैब की तरफ से जाता हुआ क्यों नजर नहीं आता, क्योंकि देखें अभी तो खैर हवा ही और है ना, तो जब हवा ऐसी नहीं थी तो लाहौर में कितने केसेस हैं, उस वक्त नैब नहीं गई उनको अपील में लेकर, मतलब ख्वाजा आसिफ वाला, आमदन से ज़्यादा सासों का, कितने ही लोगों के केसेस हैं, नैब ने उसको दबा के बैठ गई, तो इसको नैब क्यों लेकर जाएगी? और आफ्ताब सुल्तान के होते हैं। आप तो पढ़ने वाले बंदे हैं, मेरी तरह नहीं है, आपने पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी, आपने माशाल्लाह एक बुक भी लिखी हुई है। मुझे आप सिर्फ इतना जवाब दे दें कि मरियम नवाज़ की कन्विक्शन वाला जो केस है पाकिस्तान की अदालती तारीख के कितने बड़े केसेस में से एक है, 10 या 15 केसेस में एक है या नहीं है पाकिस्तान की अदालती तारीख? हाँ, बड़े केसेस में से। मतलब आज क्या हवाला दिया जाता है, भुट्टो की फांसी, नवाज शरीफ की हुकूमत को बचाना, बेनज़ीर की हुकूमत को बरतरफी फलाना। मुझे ये बताएं कि नैब के अलावा कोई और इसको ले जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में? आज इसके ऊपर पीटीआई ने मुशावरा शुरू कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नैब नहीं ले जाएगी, कोई और पीटीआई ले जाए, कोई और फ्रीक ले जाए, बन के ले जाए, तो वो कुछ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकती ये चीज़ के वो अपील ना हो, सुप्रीम कोर्ट आराम से बैठे जाए। कैसे हो सकता है भाईजान, ये नहीं हो सकता। एक ये वाला केस, तो कोई एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया ना तो गेम चेंज हो जाएगी, अब 16 को तो 9 हल्कों के तो इलेक्शन हो रहे हैं, 16 अक्टूबर को नहीं हो रहे, उसमें फिर पीटीआई ने आज एक काम कर दिया। पीटीआई चली गई है आज हाई कोर्ट में, वो आपने देखा नहीं है? नहीं, पीटीआई चली गई है आज के वो जो 8 हल्के हैं उन पे इलेक्शन, वो उनके भी इस्तीफे रुकवाने के लिए। अच्छा, ये डेवलपमेंट शकूर शाद वाला इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, और ये उस मुलाकात के नतीजे में होने वाली चीज़ों की डेवलपमेंट है जो आमिर मतीन साहब ने खबर दी है। सही, मुझे बताया ना पीटीआई क्यों इस्तीफे रुकवा रही है? पीटीआई आपने एक वीडियो की थी कि 11 इस्तीफे क्यों मंजूर किए,
बिल्कुल सही दो है। वजूहत आपने बताई थी, एक जहां से वो जीत सकते हैं, दूसरा इसलिए कि अगर MKM या ये बाप वाले छोड़ जाते हैं तो हम सिक्योर हों, अदम एतमाद ना हो। बिल्कुल सही है, हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लें, जहाँ 184 174 है तो 180 तक ले जाएं, को 5-7 सीटें भी मिलेंगी, ठीक है। उसमें से अब क्या होगा अगर ये इसी पे नहीं रुक होते, जाते, हाँ नहीं होते तो वही 2 का मार्जिन है, 2 का मार्जिन है, वो फिर बीच में कोई स्लिप होगा तो आसान हो जाएगा अदम काम। एतमाद। तो पीटीआई ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, और पीटीआई मतलब खैर पीटीआई की तो पहले दिन से ये स्ट्रैटेजी है कि ये सारे हलकों में हो इलेक्शन या जनरल इलेक्शन हो। बिल्कुल ठीक है, ये डेवलपमेंट्स तो बहुत सारी हो रही हैं अब, और खामोशी के साथ हो रही हैं, तो देखें इसका नतीजा क्या निकलता है। कल का दिन भी ने बड़ी इस खामोशी पे बहुत सी जगहों में बड़ी चीखों पुकार है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी चीखों पुकार। चलें, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।